पीसीएम कोर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 60% डेरिवेशन और थ्योरी आती है और 40% लगभग न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसलिए आप डेरिवेशन को इग्नोर मत करिए। हम आपके लिए एक एक डेरिवेशन के लिए एक एक छोटी छोटी 4, 5, 10, 15 मिनट की वीडियोस लाते हैं और हर एक डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके हमें बताया करें कि उस चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करें, या कहीं पर कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही है, किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट कर करके हमें बताएं। और सारे डेरिवेशन पूरे आपकी बुक के जो है सारे एक एक डेरिवेशन को हम अच्छे से जो है छोटी छोटी वीडियोस में आपको कवर कर लेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, इससे पहले आपने ऑन द एक्सिस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। किसी भी डायपोल की वजह से ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इक्वेटोरियल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। वैसे ही यहाँ पर किसी डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये एक डायपोल हमने एज्यूम किया है जिसमें दो अपोजिट चार्जेस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है। मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी एज्यूम किया है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, ऑन द एक्सिस की अगर बात करते हैं तो एक्सिस के सामने पॉइंट हमने लिया है। यही अगर इक्वेटोरियल का केस होता तो हम 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ पॉइंट लेते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है। देखिए ये पूरी दूरी हमारी आर है और इतनी दूरी हमारी डायपोल की एल है। तो इस पूरे आर में से अगर एल को हटा दिया जाए तो हमारी ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, आर माइनस एल। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल हमारा हो जाएगा ड्यू टू प्लस क्यू V1, हम इसको ले रहे हैं V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारा प्लस का Q है, डिस्टेंस हमारी हमने क्या बताया, R माइनस L। ठीक ऐसे ही ड्यू टू चार्ज माइनस Q अगर आप फाइंड करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, R है, और इतनी डिस्टेंस हमारी क्या है, L है। तो अब हमें R में और L ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इतनी बढ़ जा रही है। तो R तो है ही, तो ये L हो जाएगा। तो अब हमारा ड्यू टू चार्ज माइनस Q हम क्या लिखेंगे, माइनस Q V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हो जाएगा माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब देखिए बच्चों, इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हम निकाल लेंगे V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। फिर यहां देखिए बच्चों, प्लस हमारा था और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। अब देखिए जो हमारा कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, कॉमन है, और Q भी कॉमन मिल जा रहा है तो Q भी ले लिया। यहां पर क्या बच जाएगा, 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। अब बच्चों इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा R प्लस L माइनस, अब देखिए माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस L अपॉन नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी। इसका फार्मूला आप जानते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। अब R से R हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। और देखिए बच्चों, L हमारा बहुत स्मॉल है, डायपोल की लेंथ बहुत कम होती है, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब L इज लेस देन R, देन L स्क्वायर इज आल्सो
लेस देन आर स्क्वायर। अब जब एल स्क्वायर को 0 कर देंगे तो नीचे हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर। अब Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P। ये पीछे पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट होता है। Q इंटू 2L हमारा क्या होता है, P होता है। तो इसकी जगह पर हम P रख देंगे तो हमारा पोटेंशियल V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अक्सर गलती करते हैं, जब कोई ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछा जाता है तो फार्मूला Q अपॉन आर होता है, लेकिन अगर डायपोल की वजह से पोटेंशियल पूछते हैं तो P अपॉन आर स्क्वायर। इस R और R में अक्सर गलती होती है, इसलिए इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि अगर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो आर स्क्वायर आएगा, और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर आपको फाइंड करना है तो आर आएगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। अभी आपने देखा ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल है तो पोटेंशियल क्या होगा। अब अगर वही पॉइंट ऑन द एक्सिस का मतलब सामने ना लेकर के 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ लिया जाए तब हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा। हमने एक डायपोल एज्यूम किया, -Q प्लस Q दो चार्जेस हैं, 2L डिस्टेंस मतलब ये L और L में डिवाइड कर दिया, और इसके मिड पॉइंट O से, ये हमने मिड पॉइंट O लिया है और मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P एज्यूम किया है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, पहले हम ड्यू टू चार्ज अगर प्लस Q निकालते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्लस Q। अब देखिए प्लस Q से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारी L है और ये R है। हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनियस 90 के सामने जो हमारी साइड होती है क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखिए या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हाइपोटेनियस निकल आया, ये भी हाइपोटेनियस निकल आया। अब देखिए ड्यू टू चार्ज प्लस Q, पोटेंशियल का फार्मूला हमने पहले V1 लिख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहता ही है, Q अपॉन R होता है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है हमारी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक ऐसे ही बच्चों ड्यू टू चार्ज माइनस Q, देखिए डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ड्यू टू चार्ज माइनस Q क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां माइनस Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का सम कर लेंगे तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब देखिए यहां पर V1 हमारा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां पर प्लस और माइनस ये दोनों मिलकर के फिर माइनस हो जाएंगे, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए दोनों बच्चों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब अगर इक्वेटोरियल केस में आता है, निरक्षीय स्थिति कहा जाए, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाता है, इस केस में 0 हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, हमें वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने पर क्या वर्क होगा वो हमें फाइंड करना है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले ये मान लीजिए ये हमारी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसको हमने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया गया और डायपोल को कुछ थीटा एंगल, इस डायपोल को थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। देखिए बच्चों, अगर हम डायपोल को ऐसे रखे हैं तो इसको धीरे धीरे ये ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि किसी भी डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोशिश करती है डायपोल को अपने फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती है। तो ये डायपोल हमारी इस तरीके से क्या करेगी, रोटेट होगी। हमने ये माना कि इस पे जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है तो रोटेशन के केस में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं टो। टो इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है P sin थीटा, ये पहले पढ़ चुके हो इससे पिछले वाले चैप्टर में। तो हमारा टॉर्क है, रोटेशनल फोर्स P sin थीटा।
अब देखिए, जब बच्चों ये डायपोल किसी एंगल से कुछ रोटेट होती है, हमने सपोज किया कि ये डी थीटा रोटेट हो रही है, तो स्मॉल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। वर्क डन बराबर हमारा पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फोर्स हमारा क्या लग रहा है, रोटेशन के केस में टो है, और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर कितना हो रहा है, डी थीटा। हमने सपोज किया कि ये डी थीटा डायपोल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अब देखिए, फोर्स हमें पता है पी साइन थीटा, इस टॉर्क टो की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा पी ई साइन थीटा और डी थीटा। देखिए बच्चों, हमने ये माना कि पहले डायपोल जो हमारी थी थीटा 1 एंगल पे थी, आफ्टर सम टाइम थीटा 2 हो जाती है, तो टोटल वर्क कितना होगा, पहले ये स्मॉल वर्क हमारा डी डब्ल्यू हुआ, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल वर्क 0 से डब्ल्यू हो जाएगा, ये हमारा डी डब्ल्यू हो गया। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये थीटा 1 से थीटा 2 ले लेंगे, क्योंकि पहले एंगल हमारा कितना था, थीटा 1, अब क्या हो गया, थीटा 2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पी ई साइन थीटा और डी थीटा। देखिए बच्चों, P हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और यहां से D हट जाएगा, होल वर्क हमारा W हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट हमारी क्या है, थीटा 1 से थीटा 2। बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस थीटा, तो W बराबर हमारा हो जाएगा PE, ब्रैकेट में आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हमारी हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा आ जाएगा PE। देखिए, अपर लिमिट पहले रखेंगे माइनस कॉस थीटा 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहां पर हमारा आ जाएगा कॉस थीटा 1। अब देखिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, तो PE, और यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब अगर हम थीटा 1 को 0 ले लें और थीटा 2 को थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर क्या, थीटा ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, यहां क्या हो जाएगा, वर्क PE, और यहां पर हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा। देखिए, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा PE, ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ये वर्क आ गया। अगर बच्चों में एनर्जी निकालना होता तो यही वर्क हमारा क्या हो जाता, एनर्जी के इक्वल हो जाता, तो U बराबर हम क्या कह देते हैं, PE 1 माइनस cos थीटा। उम्मीद। नेक्स्ट बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पे है, ऑन द एक्सिस और इक्वेटोरियल दोनों केसेस हैं। देखिए, द चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर +10 माइक्रोकूलम एंड -10। एक डायपोल है जिसके दो चार्जेस, एक +10 माइक्रोकूलम है और एक -10 माइक्रोकूलम है। ये दो चार्जेस बच्चों एक दूसरे से कितनी दूर पे रखे गए, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5 × 10 की पावर -10, इतने मीटर की डिस्टेंस पर है, 5 × 10 की पावर -10 मीटर की डिस्टेंस पर है। देयर इज अ पॉइंट कैपिटल P, कहा एक पॉइंट कैपिटल P है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। इस डायपोल के एक्सिस में कहीं पर 30 सेंटीमीटर पर ये कोई हमारा एक पॉइंट है, ये देखिए। अब डायपोल के ये मिड से होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, मतलब हमारा R दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, तो एक्सिस के सामने ले लिया, एज्यूमिंग 0 ऑफ द पोटेंशियल इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो बच्चों देखते हैं जो हमारी गिवन वैल्यूज है वो क्या है। हमारा चार्ज दिया है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, 1 माइक्रो हमें पता है 10 की पावर -6 के बराबर होता है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। बच्चों अब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जैसे हमारा ये Q है प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये है। डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आप काहे से लिखते हैं, 2l से, तो 2l बराबर हमारा पता हो गया कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -10, 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब देखिए डायपोल मोमेंट हम पहले निकाल लेते हैं, P बराबर क्या होता है फार्मूला, Q इंटू 2l। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। देखिए Q की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 की पावर -5, और ये कितना है 5 इंटू 10 की पावर -10, 5 इंटू 10 की पावर -10। देखिए बच्चों नंबर कोई है नहीं, पावर सिर्फ ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये -5 ये -10 तो -15 हो जाएगा। तो पावर नेट हमारी आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -15। ये डायपोल मोमेंट निकल आया, कूलाम मीटर इसका यूनिट होता है। अब हमें निकालना है ऑन द एक्सिस पर पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हैं, V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए बच्चों R कितना दिया हुआ है हमारा, R यहां पर बताया था 30 सेंटीमीटर है, R बराबर हमारा कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। एक जीरो से ये पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। अब इसकी वैल्यू बच्चों इसमें रख देंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। P आपने निकाला है 5 इंटू 10 की पावर -15, 5 इंटू 10 की पावर -15। R हमारा है 3 इंटू 10 की पावर -1। बच्चों अगर आप इसका स्क्वायर करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए R का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे -2 हो जाएगा। तो ये हमारा -2 हो गया। अब अगर कुछ कट रहा है तो आप काट दीजिए, 9 से 9 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर देखेंगे ये पावर ऊपर जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। 15 में से 11 माइनस कर दिए, कितना बचेगा 4 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। पोटेंशियल है इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। यही हमारा एक्सिस के उसमें जो है आंसर आ जाएगा। अब बताइए अगला केस हमारा ये कह रहा है द डायपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। अगर डायपोल को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया जाए, देन हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। अभी आपने 90 डिग्री वाले केस में इक्वेटोरियल का केस किया, जब डायपोल जो है कोई पॉइंट डायपोल से 90 डिग्री के एंगल पे लेते हैं तो पोटेंशियल क्या आता है, 0। तो इसका तो हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे, क्योंकि उसमें अभी पिछले वाले डेरिवेशन को आप देखिए बैक कर करके कि उसमें आपने पोटेंशियल क्या निकाला है। 90 डिग्री के एंगल पर अगर कोई पॉइंट लिया है तो वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। तो सेकंड केस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये यहां पर सेकंड केस हमारा है V बराबर क्या हो जाएगा, 0। बच्चों वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट होता है आपको कभी भी कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हमें सजेस्ट करिएगा, या कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो उसको सजेस्ट करिएगा, उसको हम आपको अगली वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे। या हमारा लाइव सेशन चलने वाला है जल्दी, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है शाम के 9 से 11 या 9:30 से ऐसे ही हमारा लाइव सेशन चलेगा, तो उसमें आप लोग जुड़िएगा। थैंक यू।